बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। यह प्रभु की कृपा से ऐसा अनमोल मौका मिलता है, अगर सत्संग की एक बात भी समझ में आ गई, ज़्यादा नहीं, एक बात भी समझ में आ गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जिंदगी तो सबकी चल रही है, लेकिन दिशा कौन सी है? अगर आप सही दिशा में चलेंगे तो सही मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, और सही दिशा नहीं होगी तो परिश्रम आपका बेकार चला जाएगा। जैसे चौराहा है, चौराहे पर 4 रास्ते जा रहे हैं, अगर उस चौराहे पर पहुंच करके आपने सही दिशा पकड़ लिया, यही वाला रास्ता जाएगा। सही रास्ता पकड़ करके आप मंजिल को प्राप्त करेंगे, और रास्ता वहाँ से चेंज हो गया, जाना था पूरब और पकड़ लिए पश्चिम का रास्ता। अगर दिशा चेंज हो गई तो आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। पहुँचेंगे आप नहीं पहुँच पाएंगे, और जब पहुँच नहीं पाएंगे बंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भटक जाएंगे। क्या हो जाएगा? भटक। बंधु, ऐसी जिंदगी हम सभी लोगों को मिली है, और यात्रा सभी कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला है जीती। इस दुनिया में आप लोग देखते हैं, कोई रात दिन टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, किसी को नींद नहीं आती, नींद गोलियां खाते हैं लोग। खाते हैं कि नहीं खाते? दुनिया तो यही है, जिंदगी में रह रहे हैं, और कोई जीवन को आनंद मग्न कर लेता है। सबसे महत्वपूर्ण महापुरुष कहते हैं दिशा। दिशा हमारी कौन सी है? देखो, पूरब को जाने वाला भी मेहनत करेगा, चलेगा, और पश्चिम को जाने वाला भी मेहनत करेगा, लेकिन अगर उसको जाना है पश्चिम की तरफ और पकड़ लिया पूरब का रास्ता, मेहनत कर रहा है, चल रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, परिश्रम भी हो रहा है, लेकिन वो मंजिल से दूर जा रहा है। नज़दीक जा रहा है कि दूर? दूर जा रहा है, चल रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन मंजिल से दूर जा रहा है। और जब दूर जा रहा है तो जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। ठीक ऐसे जिंदगी सभी जीते हैं। ध्यान देना, एक दिन सभी लोग आते हैं दुनिया में, अकेले आते हैं कि कोई साथी साथ आता है। जब आप आए थे इस दुनिया में तो कैसे आए थे? अकेले। और जब दुनिया से जाएंगे तब अकेले, कोई संग साथी। आप लोग भजन गाते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ। तो ये साथी कितने दिन के हैं? जब तक ये जिंदगी है। बीच में भी लोग साथ छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा निभा पाएंगे। कहाँ तक निभा पाएंगे? जब तक ये जिंदगी रहेगी। लेकिन महापुरुष कहते, आया था अकेले बंदे, जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का। तो क्या अकेले रहना पसंद है किसी को? ऐसे समझ लेना कि आपको एयर कंडीशन बिल्डिंग बना कर दे दी जाए, जैसा आपको हो, फ्रिज, कूलर, अलमारी, एसी सब लगा हुआ है, पास में बाग बगीचे, फूल फुलवारी है, जितने सामान, फर्नीचर, पर्दे, सारी व्यवस्थाएं लगी हुई, टीवी लगा हुआ, टीवी देखो। जिस टाइम जो खाने पीने के सामान कहोगे, अच्छे अच्छे कपड़े आपको पहनने को मिलेंगे, सोने चांदी के आभूषण वस्त्र मिलेंगे। जिस टाइम पर जो ऑर्डर दोगे वो भोजन मिल जाएगा, चाय, काफ़ी, कहवा, जो भी चीज़ें। लेकिन आपको कह दिया जाए कि इस बिल्डिंग में आपको अकेले रहना है। कैसे रहना है? अकेले। कोई कमी नहीं है, ना गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना कोई परेशानी है। तो क्या आप उस बिल्डिंग में अकेले रहना पसंद करेंगे? उस अकेले रहना पसंद, कोई काम नहीं करना, घूमो टहलो, टीवी देखो, सब व्यवस्था है, लेकिन रहना कैसे है? अकेले। तो अकेले रहना क्या पसंद आएगा?
सबके साथ नमक रोटी खा करना पसंद है, लेकिन एसी वाले बंगले में अकेले रहना पसंद। तो ध्यान से समझ लेना, चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, एक दिन अकेला होना पड़ेगा कि नहीं। वहाँ पर न जाने एसी भी नहीं रहे। जब एसी में आप अकेले रहना पसंद नहीं कर पा रहे हैं और जब जाने लगोगे दुनिया से, तब अकेले रहना होगा तो क्या पसंद आएगा? फिर पसंद आने वाला दुनिया से जाना है कि नहीं? क्या कोई है जिसको नहीं जाना है? सबको जाना है, लेकिन जाने की कोई उपाय करते, कोई तैयारी करते हैं? आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जाना होता है, जाते हैं बंधु, तो उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते? मान लो दिल्ली ही जाना है, बिना तैयारी के जाते हैं? तैयारी करते हैं। कपड़े तैयार प्रेस होना चाहिए, खाने पीने के सामान भी साथ में, टिकट की व्यवस्था, ट्रेन से जाएंगे बस से जाएंगे, व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जब इस संसार से आपको जाना है और दिल्ली जाने का हो सकता कोई साथी भी हो, और जब आपको अकेले जाना है तो उसके लिए तो कोई तैयारी कुछ करते हैं? यही भूल है। महापुरुष कहते, क्योंकि ध्यान ही नहीं कि जाना है। जाने का ध्यान है? जाने का ध्यान किसी को रहने का ध्यान है। इसलिए महापुरुष याद दिलाते हैं कि रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने का भी ध्यान रहना चाहिए। और कब चल देना पड़े कोई भरोसा नहीं। ये भी कन्फर्म नहीं है कि बच्चा है अभी जवान होगा, बूढ़ा होगा तब जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं है। बूढ़ा बैठा रहता है, जवान चला जाता है कि नहीं। ये संसार महापुरुषों ने इसीलिए अनिश्चित कहा, कब दुनिया हमें छोड़ देनी पड़ेगी कुछ भरोसा नहीं। तो महापुरुष कहते हैं, आए तो अकेले थे, वहां कोई बस नहीं था, लेकिन जाने की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो तैयारी, महापुरुष कहते हैं कि जब हम सबको चलना ही है तो चलने की तैयारी कर लो। क्या कर लो? जो पहले से तैयार न थे वो पछता कर चले गए। जिन्होंने तैयारी नहीं किया था, मरते समय आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पागल जैसे हो जाते कि नहीं। उल्टक सीधा बकने लगते हैं, कुछ गाली बकने लगते हैं, पूछोगे कुछ बोलेंगे कुछ, हो जाता कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं। अब ट्रेन एकदम आ जाए, न तुमने टिकट लिया है, न सामान पैक किया, ना कुछ किया, एकदम ट्रेन आ जाए तो बहरा जाएंगे नहीं बहरा जाएंगे? घबरा जाएंगे, दौड़ेंगे, बदल प्लेटफार्म गिर जाते हैं, गिर पड़ते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि तैयारी। संत महापुरुष याद दिलाते हैं, अगर ये तुम्हें पक्का हो गया है कि हमें जाना है तो कुछ तैयारी करनी चाहिए। अगर ये कन्फर्म जाना नहीं है, फिर तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर जाना है। लेकिन महापुरुष कहते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज हम लोगों को जाते हुए देखते हैं, लेकिन आपका मन नहीं कहता कि मुझे भी जाना है। कभी मन ने कहा? यही धोखा है। ये कहता, जिक्र आता महाभारत का, जब पांडव वनवास में थे उस समय बहुत प्यास से व्याकुल, पानी कहीं नहीं मिल पाया, जंगल में, वन में ढूंढते ढूंढते एकदम ऐसा लगा कि प्राण निकल जाए पानी के बिना। तो सब इतने थक गए थे, जीभ सूख चुका था। सहदेव को भेजा गया, कहीं पर चिड़िया उड़ रही थी, तो लगता है चिड़िया उड़ रही, कोई तालाब इत्यादि होगा, कि जाओ देखो। सहदेव जाते हैं, एक सुंदर सरोवर तालाब था। सहदेव बड़े प्रसन्न होते कि हम लोगों के प्राण बच जाएंगे, क्योंकि जंगल में कोई पानी नहीं है। जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, तैसे आवाज आई कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पीना। लेकिन इतनी प्यास लगी हुई थी, उन्होंने सुन तो लिया, लेकिन उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं। जब ध्यान नहीं दिया तो जैसे ही एक बार पानी पिया तो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अब काफी देर हो गए, लौटे नहीं, तो नकुल को भेजा गया। नकुल भी गए,
नकुल जैसे पानी पीने चले, देखा कि मेरे भाई सहदेव तो बेहोश पड़े हैं, लेकिन प्यास इतने लगे लाओ पानी पी लूँ तब इनको होश में लाऊं। पानी नहीं मिला, चक्कर आ गया होगा, छींटा उठा दूं। जैसे पानी पीने चले आवाज़ आई कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब पानी पीना, नहीं तो वही दशा तुम्हारी होगी जो तुम्हारे भाई की हुई। लेकिन प्यास इतनी बड़ी थी, जैसे पानी पिया। ठीक ऐसे ही अर्जुन और भीम भी, चारों भाई बेहोश होते चले गए। लास्ट में पहुँचते युधिष्ठिर, उनसे भी वही आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पियो। अगर प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो बहुत खजाना तुम्हें दूंगा, और बिना प्रश्न का उत्तर दिए अगर पानी पी लिए तो जो तुम्हारे भाइयों की दशा होती है तुम्हारी दशा। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धर्मराज। क्योंकि धर्म को जो संभालता है उसके धैर्य होता है। क्या होता है? धैर्य। हमेशा धर्म जिसके पास रहता है उसके सहन शक्ति होती है, धैर्य होता है। प्यासे तो वो भी थे, लेकिन उन्होंने सुना कि क्या प्रश्न है तुम्हारा। कई प्रश्न यक्ष ने किया था, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछते हैं कि युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज लोगों को हम मरता हुआ देखते हैं। क्या करते हैं? मरता हुआ देखते हैं, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते कि मुझे भी मरना। मरने का नाम सुनकर लोग सुनना पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं। जबकि ध्यान देना, ऐसे महापुरुष समझाते हैं, बिल्ली होती है ना, बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख बंद कर ले तो क्या कबूतर बच जाएगा बिल्ली से? बचने वाला आंख खोलेगा तो हो सकता उड़कर भाग सके। ऐसे मौत जो है बिल्ली के समान है और हम लोग कबूतर के समान है। किसके समान? मौत की तरफ से आंख बंद कर लेते, उसका नाम मत सुनो। नहीं समझ में? आंख खोलोगे तो कुछ संभाल पाओगे, लेकिन आंख बंद कर लो बिल्ली की तो फिर और सुविधा हो जाएगी, नहीं होगी। अर्थात सत्य का सुनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज हम लोगों को मरता हुआ देखते हैं, अपना मन कभी नहीं कहता कि तुम भी मरो। कहता है ऊपर से भले कह देते एक दिन सबको जाना है, लेकिन दिल सही में कहता ये दिल जाने को तैयार नहीं है, ये रहने को तैयार है। चमड़े गल गल गिरने लगते हैं, कुष्ठ रोगी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कोई डॉक्टर वैद्य ऐसा मिल जाता जो मैं ठीक हो जाता, फिर भी जाने का मन कहता नहीं है। महापुरुष समझाते हैं। बंधुओं ध्यान देना, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। रोज लोगों को हम देखते हैं, लेकिन हमारा मन कहता नहीं। ये भूल है। सच्चाई की तरफ ये मन समझने नहीं देता और झूठ में रात दिन ये लग जाता है कि हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घासा, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा, जगत में कैसा नाता रे। अरे मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता। जाते हैं शमशान घाट, ध्यान देना, थोड़े देर के लिए ज्ञान पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जब शमशान घाट जाते होंगे, आपका ही मित्र है, दोस्त है, पैसे वाला है, धनी है, पढ़ा है, बुद्धिमान है, उसकी मौत हो जाती है, आप लेकर शमशान घाट जाते हैं। जलता है, सर किधर जल कर गिर रहा है, पैर किधर जल कर गिर रहा है, बांस से फिर सीधा करते हैं, लुढ़क जाता, फिर आग में रखते हैं, सही करते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार आता है क्या रखा है दुनिया में। ऐसे एक दिन हमको जन्म आता है। महापुरुष क्षणिक ज्ञान उसे कहते हैं, क्षणिक वैराग्य कहते हैं। शमशान घाट कभी जाना, 4 लोग इधर बैठ जाएंगे, 4 लोग इधर बैठ जाएंगे, 4 लोग, यही चर्चा होगी। क्या चर्चा होगी? क्या रखा है तुम्हारे? कितना सज्जन था, अच्छा आदमी, आज जा रहा है। लेकिन कितने देर तक ये ज्ञान रहेगा? जब तक वहाँ शमशान घाट रहेगा। और जैसे वहाँ से लौटेंगे
तो कोई कहेगा कि मुझे शिवपुरी जाना है, कोई कहेगा मुझे ग्वालियर जाना है। अब वो सारा ज्ञान ध्यान देना। ऐसे समझ लेना जैसे तालाब हो, तालाब, और तालाब में हरी हरी काई जमी हो। क्या जमी हो? काई। आप लोग क्या कहते, छुई, जो भी कहते हो, हरा हरा पूरा तालाब ढका रहता है, तालाब का पानी दिखाई नहीं। अब एक पत्थर मार दो, कंकड़ मार दो, तो थोड़े देर के लिए वो काई हट जाएगी और पानी दिखाई पड़ने लगे। लेकिन वहीं खड़े रहो तो धीरे 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 सारी काई फिर इकट्ठी हो जाएगी और पानी दिखाई पड़ना बंद होगा। इसको क्षणिक ज्ञान कहते हैं। कभी किसी घटना पर मनुष्य को थोड़ा सा ज्ञान पैदा होता है, लेकिन वो ज्ञान फिर ढक जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन, जैसे राख से आग ढकी होती है, आप लोग ठंड में आग तापते हैं और ऊपर राख आ जाती है, तो राख को साफ कर तभी तो आंच लगेगी। राख से आंच ढक जाती है, जेर से गर्भ ढक जाता है। कहते ऐसे मनुष्य के अज्ञान से अंदर का जो प्रकाश है, ज्ञान, वो ढक जाता है। वो खुलता है सत्संग से। कैसे खुलता? सत्संग से। इसलिए कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, सद विवेक, सच्चा विवेक, हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और फिर जाना कहाँ है, इसका ज्ञान संभव नहीं।